हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, एज यू नो, यूपी में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, जिसका डिटेल नोटिफिकेशन 28 जुलाई को रिलीज किया गया था। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे इस भर्ती परीक्षा के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। यहाँ पर आपकी प्री और मेंस दो एग्ज़ाम रखे गए हैं, तो किस तरह से आपका एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट होने वाला है, पैटर्न क्या रहने वाला है, इस वीडियो में हम इन सब के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। देखिए, एलटी ग्रेड 2025 शिक्षक भर्ती 7,466 पदों पर अनाउंस की गई है। अंतिम बार ये भर्ती 2018 में आई थी और 2018 में सिर्फ एक पेपर के माध्यम से, जो आपका बहुविकल्पीय था, वहाँ पर शिक्षकों की भर्ती की गई थी। लेकिन वर्ष 2025 में इस वैकेंसी का जो प्रारूप है वो चेंज हो गया है, क्योंकि यहाँ पर आपके 1 से 2 स्तर हो चुके हैं, प्री और मेंस, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। यहाँ पर हम सबसे पहले अगर हम बात करें प्रारंभिक परीक्षा की, तो इसमें आपका सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक जो विषय आप लेंगे वो मुख्य विषय होगा। 2 विषय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य परीक्षा आपकी होने वाली है, ये वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर रहेगा, जो कि पहले भी था, अभी भी वैसा ही रहेगा। सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर रहेगा जिसमें आपके प्रश्नों की संख्या 150 रहने वाली है। इन 150 प्रश्नों में सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न रहेंगे और वहीं वैकल्पिक जो आपके प्रश्न रहने वाले हैं वैकल्पिक विषय के, वो 120 रहेंगे। जैसे कि आपने अगर गणित विषय के साथ जो चयन किया है, फॉर्म फिल किया है, तो आपके गणित विषय के 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इस तरह से टोटल 150 अंक का ये प्रश्न पत्र रहेगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का रहेगा और टोटल आपके 300 अंक यहाँ पर हो जाएंगे। कुल समय आपको इनके लिए 2 घंटे का मिलेगा, यानी 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी रखी गई है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 रहेगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1/3 यानी कि 0.33 जो अंक हैं वो काट लिए जाएंगे। साथ ही साथ एक अंक है वो भी आपका जाएगा। इस तरह से टोटल अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका जो भी सम होने वाला है, टोटल होने वाला है, उसमें से आपका 1.33 ये डिडक्ट कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर उपयुक्त प्रथम चरण की वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही नियमानुसार द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा, जो कि आपकी परंपरागत रूप से होने वाली है यानी लिखित होने वाली है, इसमें सम्मिलित हो सकेंगे। तो प्री की जो कट ऑफ है वो निर्धारित की जाएगी और उसके बेस पर मेंस के लिए अभ्यर्थियों का यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट यानी कि उनको चयन किया जाएगा। देखिए, सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान की जो वैकेंसीज है उसके पद के लिए मुख्य विषय में 4 खंड होंगे, जिसमें भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, न्यायिक शास्त्र विषय शामिल किए जाएंगे और प्रत्येक खंड में 60 प्रश्न रहने वाले हैं। टोटल 60 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो इस तरह से 240 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको उन 4 खंडों में से केवल 2 खंडों का ही चयन करना होगा और उनके उत्तर देने होंगे। चलिए अब बात करते हैं आपके द्वितीय चरण के बारे में, जो कि आपकी मुख्य परीक्षा रहने वाली है, जिसमें आप जो भी वैकल्पिक विषय लेने वाले हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, ये आपका जो एग्ज़ाम है वो रिटन होने वाला है और ये जो है प्री के बाद मेंस एग्ज़ाम पहली बार कंडक्ट यहाँ पर किया जा रहा है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर की संख्या 1 रहेगी। टोटल क्वेश्चन की संख्या 20 रहने वाली है। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कौन कौन से यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो रहने वाले हैं, किस प्रकार के। 10+10 में जिनको डिवाइड किया गया है, कुल अंक जो है आपके 200 रहने वाले हैं। यानी यहाँ पर जो आपका प्रत्येक अंक है वो अलग अलग है, यानी 10 क्वेश्चन जो है वो 80 अंक के होंगे और अगले 10 क्वेश्चन 120 अंक के होंगे। इस तरह से टोटल 200 अंकों का क्वेश्चन पेपर रहेगा। टोटल टाइम आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 तरह से डिवाइड है, खंड आ में और खंड बा में। खंड आ के अंतर्गत आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न रहने वाले हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, और जिनकी जो उत्तरों की सीमा होगी यानी आंसर्स आपको लिखना है, लिखित पेपर है ये आपका, 125 जो है शब्द यहाँ पर होने चाहिए आपके लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर में। वहीं पर खंड बा, जिसमें आपके फिर से 10 प्रश्न होंगे और ये आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनके उत्तरों की लिमिट आपकी 200 शब्दों में होगी, यानी आपकी जो आंसर्स हैं वो 200 शब्दों में लिखे होने चाहिए। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न आपका 12 अंक का होगा और जो आपके शॉर्ट आंसर्स हैं वहाँ पर प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा। इस तरह से खंड आ में टोटल जो आपके अंक बनते हैं वो बनते हैं 80 नंबर और खंड बा में आपके टोटल अंक बनते हैं 120। और इस तरह से टोटल अगर दोनों का देखें तो आपका टोटल 200 अंकों का यहाँ पर हो जाता है।
इसके अलावा अब ये जो मेंस एग्ज़ाम है आपका, ये लिखित रूप में है, तो लिखित एग्ज़ाम में किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर मैं समराइज रूप में कहूँ तो आपका प्री और मेंस एग्ज़ाम होगा। प्री क्वालिफाइंग है, अगर आप प्री में सेलेक्ट होते हैं, चयनित होते हैं मेंस एग्ज़ाम के लिए, तो मेंस एग्ज़ाम में जो आपके 200 अंक हैं उनके बेस पर भी आपका चयन होने वाला है। 200 अंक में से आपके 80 और 120 अंकों में डिवाइड होगा, शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स में। इसके लिए आप टाइम आपको ऑब्वियसली 3 घंटे दिया जाएगा। उन 200 अंकों में से ही आपका चयन होना है यहाँ पर। और एलटी ग्रेड में जो है वो किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं रखा गया है, सिर्फ आपके 2 स्तर हैं और इन 2 स्तरों के माध्यम से ही आपका चयन कर लिया जाएगा। आई होप आपको ये जो एलटी ग्रेड एग्ज़ाम होने वाला है, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, परीक्षा योजना है, समझ आई होगी। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसका आंसर मैं आपको कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।